हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट क्लास में फिफ्थ चैप्टर कर रहे थे। फिफ्थ चैप्टर में हम क्या कर रहे थे, लास्ट टर्म के बारे में बात कर रहे थे कि लास्ट टर्म क्या होता है, किस तरह से कैलकुलेट करा जाता है। तो बच्चे लास्ट टर्म का क्या मतलब होता है। लास्ट टर्म पहले तो हम या तो ए एम या फिर आप एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन किस तरह से आता है, या तो इस तरह से पूछा जाएगा कि एक कोई भी टेबल दे रखी है और उसका लास्ट टर्म दे रखा है आपको, जैसे दे रखा है 250 एक टर्म है, ठीक है। और पूछा गया है ये स्टार्ट हो रहा है 5, 10 इस तरह से, और कहा जा रहा है बताओ अगर किसी भी एपी का लास्ट टर्म 250 है तो आपका नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे। बेसिकली एन पूछा जा रहा है। फॉर्मूला यही है बच्चे, जो कि नंबर ऑफ टर्म्स का होता है, या फिर यहाँ पर जो ए एम है या एल है उसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन और डी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको। पहला आपको क्या मिलेगा बच्चा, जैसे एक क्वेश्चन करके देखते हैं। कहा गया है कि एक टेबल है जिसकी 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, और इसका लास्ट टर्म दिया गया है 150। कहा गया है अगर 150 इसका लास्ट टर्म है तो फाइंड आउट करो कि इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे। तो किस तरह से फाइंड आउट करना है बच्चा, यहाँ पर हमको सबसे पहले ए रखेंगे। ए इज इक्वल टू कितना है, 5 है, ठीक है। फिर आप डी निकालोगे। डी कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, तो 10 में से 5 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पर जो हमारा लास्ट टर्म है, जो कि हम क्या कहते हैं, एल कहते हैं या फिर ए एम कहते हैं, वो कितना दे रखा है, 150 दे रखा है। अब हमें क्या करेंगे, हम लगाएंगे फॉर्मूला। लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाओगे, क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन डी। एम इज इक्वल टू कितना है बच्चे, एम इज इक्वल टू आपका दे रखा है 150 लास्ट टर्म, एल मान लो या फिर एम मान लो, और ए की वैल्यू कितनी है, 5, ठीक है। एन माइनस वन कितना हो जाएगा, एन तो निकालना है हमें, तो डी कितना है, 5। तो सॉल्व कैसे करते बच्चे, सबसे पहले हम जो हमारा टर्म है, प्लस वाला टर्म है, वो हमारा क्या होगा, इस साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो कितना हो गया, ये 145 हो गया। अब यहाँ देखो ये मल्टीप्लाई में था ना बच्चे, इस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ये n माइनस वन हो जाएगा। इससे डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा बच्चा, ये 29 आ जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस वन। हमें तो n की वैल्यू चाहिए ना बच्चा, n माइनस वन की तो चाहिए नहीं, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 29, और माइनस का उस साइड था, इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, गुड इवनिंग बच्चे, इस तरह से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ आए बच्चा। तो पहला वाला हमारा जो क्वेश्चन होता है उसमें हमारा क्या रहता है, उसमें हमारा नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, और दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या आता है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपका आता है कि आ, कहा गया है कि फाइंड आउट करो हाउ मैनी टू डिजिट्स नंबर इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। इस तरह से पूछा जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं बच्चे, इस तरह के क्वेश्चन में हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि हमारा पहला जो टू नंबर डिजिट है जो कि आपका 3 से डिवाइड हो रहा है। तो टू नंबर डिजिट स्टार्ट कहां से होते हैं, 10 से। 10 तो डिवाइड होता नहीं है 3 से, 11 भी डिवाइड नहीं होता 3 से, तो 12 हमारा जो नंबर है वो फर्स्ट वाला डिजिट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं 12 के बाद कौन सा नंबर होता है जो टू डिजिट भी है और 3 से डिविजिबल भी है, 5 होता है। और ऐसे ही अगर हम बात करें लास्ट टू डिजिट की, तो लास्ट टू डिजिट कौन सा होता है, 99। तो क्या 99 डिविजिबल होता है 3 से, हाँ। अगर डिविजिबल होता है तो ठीक है, वरना फिर एक पहले आते हैं, 98 चेक करते, 97 चेक करते। तो इस तरह से हम देख लेते हैं कि लास्ट नंबर कौन सा है। तो हमें क्या मिल गया, लास्ट टर्म मिल गया, हमें क्या मिल गया, ए मिल गया। डी हम निकाल ही लेंगे, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, तो कि डी या कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ओके। अब हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। तो क्या आप एन निकाल के बताओ कितना आएगा, ए डी और एल की वैल्यू रख के एन की वैल्यू निकालेंगे। चलो चलिए से ट्राई करो।
ट्राई करो बच्चा, एन क्या आएगा? बच्चा ट्राई करो जल्दी से, कुछ नहीं करना। एल की वैल्यू आपको पता है 99 है लास्ट तक, और ए की वैल्यू 12 दे रखी है, डी की आपको पता है 3 है, एन की वैल्यू निकालना है। नहीं आ रहा हो तभी बता देना बच्चे। ओके, बाकी बच्चा जल्दी से ट्राई करो, 1 मिनट हम और दे रहे हैं। ओके, ओके चलो देखो, ए एल की वैल्यू क्या है बच्चे? 99 वैल्यू है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 99 आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है? 12 है, और n-1 हमें एन की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू कितनी है? 3। इस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो n-1 मल्टीप्लाई बाय द 3, ये कितना हो जाएगा? 99 माइनस 12। तो कितना हो जाएगा बच्चा? n-1 मल्टीप्लाई बाय द 3, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 87। ये यहाँ पर किस में है? मल्टीप्लाई में, तो दूसरे साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा? 29 आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 29 प्लस 1, 30 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं? इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने बता दिया क्या पूछा जाता है, एन पूछा जाता है। दूसरा वाला इस तरह से दे दिया जाता है कि 2 डिजिट नंबर दे रखा है, नंबर बताओ कि कितने नंबर होंगे जो 2 डिजिट के हैं, साथ में साथ 3 से डिविजिबल भी है। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है बच्चे? लास्ट तरीके का क्वेश्चन इसमें इस तरह से पूछा जाता है कि आपको एक टेबल दे देंगे कि 4 है, यहाँ पर 12 है, और आगे चल के दे रखा है 252। ठीक है, 253। ठीक, कहा गया है क्या 253 जो है टर्म वो इसमें इंक्लूडेड है या फिर नहीं? आपसे क्या पूछेंगे? आपसे पूछेंगे क्या 253 जो है वो एपी का टर्म है या फिर नहीं है, यस और नो। तो हमें किस तरह से करना पड़ता है बच्चा? एक चीज हमें याद रखनी पड़ती है, अगर हमारा एन
नंबर में आ रहा है, नेचुरल नंबर में आ रहा है, जैसे 20, 30, एक होल नंबर में आ रहा है, या फिर कह लो नेचुरल नंबर में आ रहा है, तो ये पार्ट होगा। लेकिन अगर एन हमारा डेसिमल में आ रहा है, 15.1 आ रहा है, 15.5 आ रहा है, इस तरह से अगर कोई भी नंबर आ रहा है तो वो इंक्लूडेड नहीं होता है ये पे। ओके, जैसे मान लो इसमें हम फाइंड करते हैं, ये हमें पता है, ठीक है, डी निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 12 - 4, 8 आ जाएगा। अब देखते हैं लास्ट टाइम हमें कितना दे रखा है, 253, और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, एक ही जगह पर 4 आ जाएगा, n-1, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब देखो ये इस साइड आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 253 - 4 इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई बाय द 8। तो माइनस करेंगे तो बच्चा कितना आ जाएगा, 249, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, n-1 मल्टीप्लाई बाय द 8। ठीक है, अब n-1 कितना हो जाएगा बच्चा, ये मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बच्चे, ये आएगा 32.1। ठीक है, तो बच्चे 1 के आगे भी आएगा, लाइक कितना बचा था, 1 सेकेंड, 20 मतलब 25। ठीक है, तो यहाँ पर ये आया, ये किस में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है ना बच्चे। तो जब आंसर हमारा डेसिमल में आता है, एन का n-1 है, एन भी देख लो अगर, तो कितना आ जाएगा, ये आपका प्लस उस साइड जाएगा, 33.125 हो जाएगा। जब हमारा डेसिमल में एन आता है, इसका मतलब कि ये पार्ट नहीं है। ठीक है, ये आपके एपी का पार्ट नहीं है। अगर हमारा क्या रहता है, अगर हमारा होल नंबर में आ रहा है, नेचुरल नंबर में आ रहा है, मतलब डेसिमल में नहीं आ रहा है, तो हमारा क्या रहता है, तो वो हमारा पार्ट रहता है एपी का। ठीक है, तीनों टाइप समझ आया बच्चा। यहाँ तक कोई डाउट है, एक दो क्वेश्चन हम करा लेते हैं, पोल में करेंगे, लेकिन ट्राई करो चलिए से। क्वेश्चन है, एपी 5, 12, 19, 1 है ये बच्चे। ठीक है, 217 is the last term. Find out the number of term in AP. चलो ट्राई करेंगे बच्चे, क्या आंसर आएगा, जल्दी से आंसर।
एक बच्चे ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर किया आपने। दो बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट है। फोर बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट है आंसर। फाइव बच्चों ने करा है, करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे। सिक्स बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट है आपका आंसर। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करो। एट बच्चों ने आंसर किया है, सेवन बच्चों का करेक्ट है। बच्चा अभी भी नाइन बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करो। 30 सेकेंड दे रहे हैं बच्चे, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। नाइन बच्चों ने आंसर किया है, सेवन बच्चों का करेक्ट है। अभी भी एट बच्चे बचे हुए हैं, बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया है वो कर देगा। 5, 4, 3, 2 और 1। 10 बच्चों ने आंसर किया है, सेवन बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों ने आंसर नहीं किया है। देखो यहाँ पर देखेंगे कि फर्स्ट टर्म क्या है, ए। डी हम निकाल लेंगे माइनस करके। डी निकालोगे 12 माइनस 5 कितना आ जाएगा आपका? आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 8, सॉरी 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लास्ट टर्म हमें दे रखा है, फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 215 है, सॉरी 215 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 5 एन माइनस वन, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर डी की जगह पर आ जाएगा 7। ओके, अब देखो 5 इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा।
इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई बाय द 7। कितना होगा ये 210 n-1 और ये कितना आ जाएगा 7। 7 ये मल्टीप्लाई में दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक, लेकिन ये वैल्यू नहीं है बचा, हमें n-1 की वैल्यू मिली है। हमें चाहिए क्या है, n चाहिए। तो 30 प्लस माइनस का इस साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 31 आपका आंसर। ओके, हाँ बी करेक्ट आंसर था। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे जल्दी से। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करो और आंसर करें। मैम इसमें क्या निकालना है? अच्छा, इसमें एन निकालना है। लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा के बाकी सब दिया गया है, लास्ट टर्म दिया गया है, ए बी दिया गया है, आपको बस एन निकालना। तो कुछ ने आंसर किया है, करेक्ट है आपका आंसर। बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे, 5 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का करेक्ट है। सिक्स बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है। एट बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है। 9 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। दस बच्चों ने आंसर किया है, बचाओ। 11 बच्चों ने, 6 बच्चों का करेक्ट। बचाओ अभी करेक्ट करे थे, क्या हो गया। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। चलिए काउंट करना स्टार्ट करें हम, जिसने आंसर नहीं किया है वो कर देगा।
5 4 3 2 और 1। सारे बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है। देखते हैं आंसर क्या आएगा बच्चों। देखो फर्स्ट हमें टर्म दे रखा है ए, ठीक है। डी हमारा कितना आ जाएगा 10 माइनस 5, ठीक, कितना आ गया 5। और ये हमारा एल दे रखा है। तो बच्चे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन करा था वैसे ही करना था, एन माइनस 1। एल कितना दे रखा है, एल दे रखा है 250। ए कितना दे रखा है, ए दे रखा है 5। और एन माइनस 1 कितना दे रखा है, सॉरी ये तो हमें निकालना है। डी कितना दे रखा है, डी दे रखा हमारा 5। तो 5 इस साइड ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 250 माइनस 5। यहाँ क्या हो जाएगा एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय द 5। इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 245। और ये देखो ये मल्टीप्लाई में था ना, ये किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। इसको कट करोगे तो कितना आएगा बच्चा, ये आएगा आपका 49। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आया 49 आया। तो n कितना आ जाएगा 49 प्लस 1, n इज इक्वल टू 50 आ गया आंसर। तो जो माइनस में कैसे हो सकता है नंबर ऑफ टर्म, मतलब कितने कितने पद कितने आपके टर्म है वो माइनस में कैसे पॉसिबल हो सकता है बच्चे। पॉजिटिव ही रहेगा ना, तो -50 कैसे हो सकता है आंसर, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं हम, जल्दी से ट्राई करेंगे उसको। दे रखा है एक, हाउ मैनी टू नंबर टू डिजिट नंबर इज divisible by 5। ट्राई करो बच्चा, इसका आंसर भी बोलना। बच्चा ध्यान से करो। गलत करो बच्चे। टू बच्चों का सही है, 4 बच्चों का गलत है। नाइन बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का करेक्ट है।
बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। नाइन बच्चों ने आंसर किया है, फोर बच्चों का करेक्ट है, सिक्स बच्चों का गलत है, 10 बच्चों ने अभी आंसर करा है। बाकी बच्चा जल्दी जल्दी आंसर कर दो। 11 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है। काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। 5, 4, 3, 2 और 1। 11 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो 2 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होता है? 10 से स्टार्ट होता है। कहाँ पर खत्म होता है? 99 पे खत्म होता है। अभी 10 क्या 2 से डिविजिबल है? हाँ है। तो इससे आगे तो जाएंगे नहीं। अगर नहीं होता, जैसे मान लो 6 से डिविजिबल पूछा होता, तो 10 तो नहीं था, 11 नहीं था, 12 था, तो पहला नंबर हमारा 12 हो जाता। ठीक है। और जिससे डिविजिबल होता है वही डी होता है। तो आप 10 के बाद कौन सा डिविजिबल होगा? 50। तो डी आपका वही होता है जिस नंबर से डिविजिबल पूछा जाता है। ठीक है। अब यहाँ देखो, 99 तो 5 से डिविजिबल नहीं है, पहले आता है। 98 होगा क्या? नहीं होगा। 97 क्या होगा? नहीं होगा। 96 होगा क्या? नहीं होगा। तो हमारा नंबर क्या आया? 95। इस तरह से हम लास्ट नंबर ढूंढते हैं। ठीक है। तो लास्ट नंबर हमने ढूंढ लिया, 95 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक। तो ये आपका कितना हो गया? 95। ए का कितना हो गया बचे? ए हमारा 10 हो गया, एन माइनस वन, और डी की वैल्यू कितनी हो गई बची? डी की तो 5 है। देखो ये वाला 5 है ना, सेकंड वाले में से फर्स्ट माइनस करोगे। या फिर आप ये भी ध्यान रखना, जिस नंबर से डिविजिबल पूछा जाता है वही आपका डी होता है, क्योंकि सेम सेम रहेगा ना, उतनी दूरी पे तो रहेगा ही। ये कितना हो गया? इस साइड आया, माइनस का 10 हो गया, एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय द 5। कितना होगा ये? 85 इज इक्वल टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय द 5। 5 इस साइड आएगा, तो कितना हो गया बच्चा? एन माइनस वन, 85 डिवाइड बाई 5। कितना आ गया ये? n माइनस वन की वैल्यू आ गई 17। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17 प्लस वन, n इज इक्वल टू कितना आया? 18। ठीक है। ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह में करना होता है। पहले फर्स्ट टर्म देखो, फिर लास्ट टर्म देखो कि कौन सा 5 से डिविजिबल है। 6 होता है तो कौन सा 6 से डिविजिबल है? लास्ट वाला टर्म, जो कि 2 नंबर का है। तो 99 से पीछे पीछे चल के देख लिया। ओके। चल, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं हम, वो ट्राई करो जल्दी से।
ओके, 5 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का करेक्ट है। अभी 5 बच्चों का करेक्ट है। 10 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। ग्यारह बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है। लास्ट 30 सेकेंड दे रहा है बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो। ओके, चलो काउंट करना स्टार्ट करें हम। जिसने नहीं किया है वो आंसर कर देगा। 5, 4, 3, 2 और 1। 11 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का रॉन्ग है। देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। देखो क्या कहा गया है, दो अंकों की संख्या, सॉरी 2 डिजिट नंबर। पहला 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है? वैसे स्टार्टिंग हम 10 से करेंगे, 10 तो डिवाइड होता नहीं, 11 नहीं होता, 12 नहीं होता, 13 नहीं होता, तो बचा क्या? 14 पहला नंबर होता है। और लास्ट से देखेंगे तो 9 तो नहीं होता, पर 98 डिवाइड हो जाता है। तो लास्ट नंबर हमारा क्या है? 98 है। ठीक है, पहला नंबर कौन सा है? ए कौन सा हो जाएगा? 14 हो जाएगा। n-1 और डी हमने आपको बताया था, जो आपका रहता है वैसे रहता है, क्योंकि नेक्स्ट नंबर जो होगा वो 21 होगा। तो 21 और 14 में 7 का डिफरेंस रहता है। यहाँ देखो -14 करेंगे तो कितना बचेगा? ये 84 बचेगा। ये कितना हो जाएगा? n-1 मल्टीप्लाई बाय द 7। यहाँ देखो n-1 है, 7 इस साइड जाएगा तो कट हो जाएगा, तो कितना बचेगा? बचे ये बचेगा 1 और 2 मतलब 12। तो n-1 इज इक्वल 12 आया, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 प्लस 1। तो n की वैल्यू क्या आ गई बचा? n की वैल्यू आ गई 30। सी जो था वो करेक्ट आंसर था। ठीक, चलो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चा, वो ट्राई करो। नेक्स्ट इसमें थर्ड वाले टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि एक टेबल दे रखी है 7, 13, 90, 169। ठीक है, कहा गया है कि 169 is a term of
दिस एपी और नॉट। बेसिकली आपको बताना है 169 इस वाली एपी का पार्ट है या फिर नहीं है। ऑप्शन ऑफ कोर्स आपका है यस और नो। अभी हमने समझाया था क्या करना होता है, लास्ट टर्म ले लो और फर्स्ट टर्म ले लो, डी ले लो, एन निकाल लो। अगर एन आपका क्या आ रहा है, एन अगर आपका होल नंबर में मतलब नेचुरल नंबर आ रहा है, पूरा पूरा नंबर आ रहा है, तो आपका पार्ट होता है। लेकिन अगर आपका डेसिमल में आ रहा है तो पार्ट नहीं। तो ट्राई करो जल्दी से एन निकालो। अगर आ रहा है तो यस आंसर होगा और अगर डेसिमल में आ रहा है तो नो आंसर होगा। वेरी गुड। 3 बच्चों ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया है। 5 बच्चों ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया है बच्चों। ओके, 9 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है। इलेवन बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है। लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं, जिसने आंसर नहीं किया है वो जल्दी से कर देगा। ओके, चलो काउंट करना स्टार्ट कर रहे हो। 5, 4, 3, 2, 1। 11 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों का रॉन्ग है। देखते हैं आंसर क्या होएगा। देखो, आपका ए तो आपको पता ही है, डी आप निकाल लेंगे। 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचा 6। और लास्ट टाइम आपको पता है 169, तो 169 ठीक है। ए की जगह पर सिर्फ प्लस n-1 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6। 7 इस साइड जाएगा तो 169 माइनस 7 इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई बाय 6। ये कितना आ जाएगा बच्चा 162 और ये क्या आ जाएगा n-1 मल्टीप्लाई बाय 6। 6 यहाँ जाएगा डिवाइड में तो कितना आ जाएगा बच्चा 162 डिवाइड बाय 6। 6 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, ये आपका 2 और फिर 4 बचेगा 8। ठीक है, तो n-1 आ गया ये। अब यहाँ पर क्या करेंगे 28 प्लस 1 29 आ गया। तो अभी जब होल नंबर आ रहा है तो अब कॉस इसका क्या होगा, ये इसका पार्ट होगा, इसमें आएगा। अगर पॉइंट में आता तो नहीं आता। चलो ये वाला ट्राई करो बच्चे, फिर नेक्स्ट टॉपिक।
5 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का करेक्ट है। अभी 5 बच्चों का करेक्ट है। नाइन बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। ओके, 30 सेकेंड और दे रहे बच्चे, जिसने आंसर नहीं किया है वो कर देगा। 11 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों को करेक्ट है। चलो काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। 5, 4, 3, 2 और 1। 11 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है। देखते हैं यहाँ पर देखो 150 यहाँ पर आएगा लास्ट टर्म, ठीक है। और ए आपको पता है, ए क्या है आपका, ए आपका है 11 प्लस एन माइनस 1, और डी कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस करोगे तो 11 8 माइनस 11 माइनस का 3 तो कितना आ गया, ये माइनस का 3 ठीक है। अब ये इस साइड जाएगा -50, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 11, ये कितना आ जाएगा बच्चा n-1 मल्टीप्लाई बाय द -3। तो इसको क्या करेंगे, 161 आ जाएगा ये, ठीक। और यहाँ पर कितना आ रहा है n-1, और ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, लेकिन जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 5, और ये कितना बचेगा 3.20 आ रहा है, मतलब 6666 आता रहेगा। ये क्या आ जाएगा n-1, तो अभी पॉइंट में आ रहा है ना, तो एन भी पॉइंट में आएगा। तो जब हमारा पॉइंट में आ रहा है, इसका मतलब कि ये हमारे एपी का पार्ट नहीं। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या था, आंसर आपका बी। ओके, चलो आगे बात करते हैं बच्चा, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। अभी हम बात कर रहे हैं सम की। सम कैसे निकालते हैं, सम का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, इस सब की बात करें। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें कि एपी दे रखी है 3, 5, 7, 9, ये आपको दे रखी है बिल्कुल इंफिनिटी तक, ठीक है। क्या कहा गया है, अगर मैं आपसे पूछूं टू जो आपके टर्म है 3 और 5, इनका क्या बताओ, सम बताओ, तो हम कैसे कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। 3 + 5 8 आ गया,
ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखें बच्चा S2 मतलब टू टर्म्स का टर्म जो सम है, सम मतलब S, और टू का मतलब क्या होता है, टू टर्म्स का। थ्री का देखें तो कितना हो जाएगा, 3 + 5 + 7, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा 14, ठीक है, सॉरी 15 हो जाएगा ये, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर 6 की बात करें तो 6 में हमें क्या करना पड़ेगा, 6 में हमें 6 टर्म को माइनस प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आप प्लस करोगे तो आपका कितना बन जाएगा, ये 16 16 16 48, ठीक है। तो ये कितना आ गया बच्चा, ये आपका आ जाएगा 40, ठीक। अब बात करें अगर ऐसे ही, अभी देखो दो टर्म प्लस करने थे आराम से कर लिया, थ्री करना था आराम से कर लिया, सिक्स में थोड़ा हमें टाइम लगा लेकिन हमने वो भी आराम से ही कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर एन टर्म की बात करी जाए तो अभी एन टर्म ऐसे प्लस नहीं कर सकते ना, तो हमारा उसके लिए फॉर्मूला, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, Sn = n-2 2a + m-1d, ठीक है। जहां पर एन आपका क्या है, जितने भी टर्म हमको प्लस करने हैं वो, और ए का मतलब क्या है बच्चा, ए का मतलब है आपका फर्स्ट टर्म, और डी का मतलब हमें पता ही है कॉमन डिफरेंस। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम कितने भी नंबर्स का सम निकाल सकते हैं। जैसे पहला वाला एग्जाम्पल देखते हैं, हमसे क्या कहा गया है, 24 टर्म्स का, तो मतलब ये एन दे रखा है, ए हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा 5 हो जाएगा, और डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका 8 - 5 = 3। अब हम क्या करेंगे, एस एन मतलब S25 निकालना है, एन की वैल्यू कितनी है, 24 है, तो ये कितना हो जाएगा, 24 डिवाइड बाई 2, 2a का मतलब क्या है, 2 × 5 प्लस एन माइनस मतलब 24 - 1, और डी का मतलब क्या बचा, डी का मतलब 3, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से कट करोगे 12 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 10, ये कितना आ जाएगा बच्चा 23 × 3। अब हमें बताइए, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, उसके बाद क्या सॉल्व होता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होता है, और फिर उसके बाद सम होता है, और फिर उसके बाद जो ग्रेटर ब्रैकेट है वो सॉल्व होगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, 1 सेकेंड 79 हो जाएगा ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 12 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे 108, 10 आ गया, ये कितना आ जाएगा 84, 84 मतलब 94, ठीक है। ये हमारा क्या आया, ये आया 24, जो भी सम है 24 टर्म है उसका सम कितना आया 940 के, ठीक है। तो समझ आया, जो फॉर्मूला है फॉर्मूले में रख के उसी को सॉल्व करना, पहले n-1 सॉल्व करेंगे, फिर डी का करेंगे, फिर इस तरह से आपको सॉल्व करना। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, तुम लोग रियली से ट्राई करो, मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, तुम लोग आंसर बताओ। चलो ट्राई करो, ए हमें पता है, एन हमें पता है, डी हमें पता है, 1 - 7 - 0.6 मतलब कितना हो जाएगा ये 1.1। चलिए ट्राई करो बच्चे, हम आपको 2 मिनट का टाइम देते हैं। बच्चा जल्दी से ट्राई करो, क्या आ रहा है।
चल देखो, ये वाला भी हम बता देते हैं आपको, अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चन करेंगे। देखो n का मतलब कितना है, 100 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। 2a का मतलब क्या हो जाएगा, 0.6 आ जाएगा। ठीक, यहाँ देखो n माइनस 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 100 माइनस 1 हो जाएगा। और d का मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, 1.1। ठीक है, अब देखो इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चा, 1.2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो 99 मल्टीप्लाई बाय द 1.2। अब देखो यहाँ पर हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 50, 1.2 और 9 और 108। ठीक है, अब इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, ये प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा 111.1। ओके, 50 से हम क्या कर देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, ये आपका आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा तो 5555। नहीं, अच्छा सॉरी, प्लस था ये, प्लस ही तो किया है मैंने। ओके, एक सेकंड, ये जीरो आएगा, जीरो जीरो। ठीक है, तो ये जीरो आ जाएगा। हाँ यही आएगा बच्चा, ये नहीं आएगा, इतना कम थोड़ी ना आएगा। इतने सारे नंबर्स को हम प्लस कर रहे हैं तो कम नहीं आएगा। ये पॉइंट आपका था तो 0.1 था ना, 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आंसर है। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बच्चे, वरना फिर आज यहाँ